हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिन में कोर्ट के काम में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं आपके समक्ष हाजिर नहीं हो सका, कोई वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेकर आया हूं, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ही डिसाइड किया है। बहुत ताज़ा केस है। दोस्तों, क्या है पूरा केस और क्या है इसके पूरे फैक्ट्स, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। केस का टाइटल है अनीता रानी वर्सेस अशोक कुमार एंड अदर्स। दोस्तों, ये केस बेसिकली चंडीगढ़ का है, जहां पर एक भाभी ने अपनी ननद पर यानी कि सिस्टर इन लॉ पर रिकवरी का केस डाला था। दो केस इनफैक्ट डाले थे। एक केस 10,48,000 रुपये की रिकवरी का था। दूसरा जो केस था वो 67,31,000 रुपये की रिकवरी का केस था। तो दोस्तों, पहले ये रिकवरी के केस सिविल जज चंडीगढ़ की कोर्ट में डाले गए, वहाँ से ये रिजेक्ट हुए। फिर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो है सेशन कोर्ट चंडीगढ़, वहाँ पर ये डाले गए। वहाँ से इनको डिक्री किया गया, अपहोल्ड किया गया। लेकिन जब ये केस दोबारा अपील में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आए तो वहाँ पर इनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो इसमें अपीलेंट है अनीता रानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया सिविल रिट पिटीशन जो है उन्होंने फाइल की। अब मैं आपको बताऊं कि ये पूरे केस के फैक्ट्स क्या हैं। दोस्तों, ये जो अपीलेंट है अनीता रानी, ये अपनी जो रिश्ते में ननद और नंदोई और उनके बेटे के खिलाफ इन्होंने ये 2 रिकवरी के केस डाले थे। और इसमें क्या है कि जो अपीलेंट है वो और जो इसमें रेस्पोंडेंट्स है वो बिल्डिंग मटेरियल्स का काम किया करते थे। और इन्होंने जो है अपीलेंट को ल्यूर किया कि आप पे जो है इसमें पार्टनरशिप करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो जिसके चलते इन्होंने उसमें अपना कुछ पैसा लगाया। और इसमें जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने 10,50,000 रुपये की रकम वो बोरो की अपीलेंट से यानी कि अनीता रानी से। और उसके बाद इसमें उन्होंने ये टोटल इसमें रिफ़ंड किया उन्होंने 5,07,8,2006 को ये वापस कर दिया। और बाकी जो है जो बची हुई रकम थी उन्होंने कहा कि जो है हम इसको 6 मंथ्स में इसको रीपे कर देंगे। तो दोस्तों, टोटल अमाउंट जो बना ये 5,50,000 प्रिंसिपल प्लस 4,98,000 उसका इंटरेस्ट बना। टोटल 10,48,000 रुपये का इनका ड्यू था, जिसके लिए उन्होंने रिकवरी सूट डाला। और दूसरा जो सूट था वो क्या था कि ये जो रिश्तेदारी में ननद है, नंदोई हैं, ये रियल एस्टेट का काम किया करते थे। और क्योंकि जो अपीलेंट है वो कुरुक्षेत्र की रहने वाली हैं बेसिकली, और ये रेस्पोंडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो रेस्पोंडेंट्स के कहने पर इन्होंने कुछ ब्लैंक पेपर्स पे साइन कर दिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी की डील होती है या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उनको सिग्नेचर करवाने के लिए बार बार कुरुक्षेत्र नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वहीं से ट्रांजैक्शन कर दिया करेंगे, इसलिए उन्होंने उस पर कुछ सिग्नेचर करवा लिए। और मार्च 2006 में 54,50,000 रुपये का इन्होंने विड्रॉ कर लिया। जो अपीलेंट है उसका बैंक अकाउंट ICICI बैंक सेक्टर 9 चंडीगढ़ में बेटे के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। लेकिन जो रेस्पोंडेंट्स है वो धीरे धीरे करके उनके अकाउंट से 54,50,000 रुपये उन्होंने उसमें से विड्रॉ कर दिए। और जब अपीलेंट को इस चीज़ का पता चला कि बिना मेरे अथॉरिटी के, बिना मेरे परमिशन के इन्होंने इतनी बड़ी रकम मेरे खाते से निकाली है, तो इन्होंने जो है एक पुलिस में FIR दर्ज की
420, 468, 469, 470 के तहत जो है धोखाधड़ी की और सिग्नेचर फोर्ज करने के का इन्होंने FIR दर्ज की और उसके बाद जो है एक रिकवरी सूट ये वाला डाला। तो दोस्तों इसमें जो रिस्पोंडेंट ने जो जवाब दिया है केसेस में, केस नंबर 1 में उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसा बोरो नहीं किया है, इन्होंने अपना पैसा ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाया था, बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में लगाया था और 7/8/2006 को फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है। 5 लाख इन्होंने वापस दिया था एपेलेंट को और उसके बाद कोई भी देनदारी नहीं बची है। और इन्होंने एक बाकायदा जो है एक एफिडेविट भी शो किया कि हमारी अब आपस में कोई देनदारी नहीं है, लेकिन उस एफिडेविट पे केवल बेटे के सिग्नेचर हैं, एपेलेंट के सिग्नेचर नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो केस नंबर 2 में जो रिप्लाई दिया गया है उसमें यह है कि इन्होंने एक एफिडेविट दिखाने की कोशिश की रेस्पोंडेंट्स ने कि 30 लाख रुपए की राशि इन्होंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हमें जो है दी है, गिफ्ट के तौर पे दी है और उसकी देनदारी नहीं बनती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इन्होंने पैसा बाकी लगाया था वो बिल्डिंग मटेरियल के और रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसका जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुका है और अब कोई दोनों पार्टियों के बीच अब कोई देनदारी नहीं बची है। तो दोस्तों जब ये केस माननीय सिविल जज चंडीगढ़ के पास गया, उन्होंने भी ये मान लिया कि फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है और अब कोई देनदारी नहीं बची है, इसलिए ये केस झूठा है, FIR झूठी है और उनको जो है रेस्पोंडेंट्स को इन्होंने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद जब फर्स्ट एपेलेट कोर्ट में यानी कि सेशन कोर्ट में ये केस आया चंडीगढ़ में, उन्होंने इन दोनों केसों में रिकवरी की डिक्री कर दी, लेकिन रेस्पोंडेंट्स इन डिक्री के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ पर इन जो दोनों डिक्रियों को डिसमिस कर दिया गया और कोई भी जो है देनदारी उन्होंने नहीं दिखाई है। तो बाद में जो है ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो अनीता रानी के हक में दिया है। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड किया, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेटिसाइड किया और जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट थी चंडीगढ़ की उनका जो है ऑर्डर इन्होंने अपहोल्ड किया। ये किस ग्राउंड पे अपहोल्ड किया ये मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो 5 लाख रुपए इन्होंने दिखाए हैं कि हमने फुल एंड फाइनल पेमेंट दे दी है, उसके बाद कोई भी देनदारी नहीं है हमारी, वो कोई भी एग्रीमेंट जो है ऐसा रिटर्न में नहीं है, कोई इसका मेमो नहीं है, ये एग्रीमेंट रिटर्न नहीं है और जिसको जो है गवाहों के सिग्नेचर हों जिस पे दोनों पार्टियां फ्री विल से बिना किसी इन्फ्लुएंस के आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हों या कोई ऐसी जो है सेटलमेंट हुई है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंचा। नो रिटन मेमोरेंडम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब आपका एग्रीमेंट रिटर्न में हुआ ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पेमेंट जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट है और इसके बाद हमें कुछ नहीं देना है। और दोस्तों जो 30 लाख रुपए जो रेस्पोंडेंट्स ने दिखाया कि हमने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हमें दिए गए हैं और इसमें हमें एक गिफ्ट के तौर पे दिए गए हैं, तो ये भी एक डाउटफुल कंटेंशन थी क्योंकि इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ पकड़ ली कि भाई अगर आप 5 लाख रुपए आप जो है पहले मार्च के महीने में अगर 30 लाख रुपए तक की बड़ी रकम कोई किसी को जो है गिफ्ट के तौर पे दे सकता है, तो उसके बाद 7/8 यानी कि अगस्त 2006 में वही चीज़ जो है
कॉम्प्रोमाइज़ में कैसे आएगी कि फुल एंड फाइनल पेमेंट दिखा रहे हो 5 लाख रुपए दे के, तो ये भी जो है एक डाउटफुल कंटेंशन थी, क्योंकि 3-4 महीने के अंतराल में कोई भी 30 लाख रुपए की रकम देने के बाद 5 लाख के वापस नहीं लेगा, और क्योंकि वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने इनसे और भी पैसे लेने हैं। अगर 30 लाख की बड़ी रकम उन्होंने दे भी दी है दान में, तो कोई भी झगड़े का कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर ये 30 लाख रुपए की जो रकम जो इन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिखाई थी, वो बहुत ही डाउटफुल निकली, क्योंकि उस संबंध में कोई भी ये जो इनका प्रूफ देना था रेस्पोंडेंट्स को, वो ना दे पाए। ये 2 चीज़ों के प्रूफ जो है रेस्पोंडेंट्स नहीं दे पाए, और जिसका ओनस रेस्पोंडेंट्स पर था। फर्स्ट की फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई, इसके बाद हमारा कोई लेन देन बकाया नहीं है, लेकिन उसका जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो रिटर्न में नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट इन्होंने देना था एविडेंस की 30 लाख रुपए की पेमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दी गई, और ये जो है एक रिश्तेदारी के तौर पे जो है हमें दी गई, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और इस संबंध में जो उन्होंने एफिडेविट दिया था रेस्पोंडेंट्स ने कि ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दी गई है, उसमें एफिडेविट जो है वो दोनों के नाम, एपेलेंट और उसके बेटे के नाम से लिया गया है, और लेकिन उस पर सिग्नेचर सिर्फ बेटे के हैं। जो एपेलेंट है इसमें अनीता रानी, उनके सिग्नेचर नहीं है। तो ये भी चीज़ प्रूव नहीं हुई कि ये वाकई में जो है ये 30 लाख रुपए इन्होंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिए थे। और तीसरी चीज़ जो रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ गई है इस केस में, वो ये है कि अगर 55-56 लाख रुपए की राशि कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में लगा रहा है, तो नेचुरली उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कहीं पर किसी को पेमेंट देनी है, किसी से लेनी है, उसका पूरा एक अकाउंट होता है। लेकिन रेस्पोंडेंट्स वो अकाउंट बुक कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश नहीं कर पाए, वो नहीं दिखा पाए कि ये जो इतनी बड़ी राशि है 54-55 लाख रुपए की, ये रियल एस्टेट के बिजनेस में लगाई गई है। तो दोस्तों ये जो है मामला काफ़ी पुराना है, 2003 से इनका लेन देन चल रहा था, और अब जो है अनीता रानी अपनी डिक्री कराने में सक्सीड हुई हैं। और अगर मैं इसके लास्ट की जजमेंट पढ़ूं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि इन व्यू ऑफ द अबव द अपील्स आर अलाउड, दोनों अपील जो केस की डाली हुई थी वो अलाउ की। द जजमेंट एंड डिक्रीज ऑफ द हाई कोर्ट आर सेट असाइड एंड द जजमेंट एंड डिक्रीज ऑफ द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट, यानी कि जो चंडीगढ़ की सेशन कोर्ट ने जो डिक्री दी थी, आर रेस्टोर्ड, उनको रेस्टोर किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी अ डिक्री इन बोथ द सूट्स एज पर जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ डेटेड 18/3/2015 इन सिविल अपील नंबर 903 एंड 1056 ऑफ 2013। और तो दोस्तों ये दोनों अपील जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनीता रानी यानी कि जो इस केस में अपेलेंट है उनके हक में सुनाई है। और ये जितना भी अमाउंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी अमाउंट की जो है रिकवरी उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे पूरे अमाउंट की रिकवरी